एक दिन नबा, फजा, जैनब और रबाब सब कुरान पढ़ने बैठे। नबा ने कहा, हम सब बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें। फजा ने सूरह अल फातिहा पढ़ी, जैनब ने सूरह इखलास सुनाई और रबाब ने दुआ पढ़ दी। पढ़ने के बाद सबने हाथ उठाकर दुआ किया, अल्लाह हमें इल्म दे, हमें नेक बनाए और हमारे वालिदैन को खुश रखे। उसके बाद सबके दिल खुशी से भर गए, जैसे आसमान से रहमत की रोशनी उनके दिलों में उतर गई हो। जैसे ही उन्होंने दुआ की, उन सबके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। नबा ने कहा, अब हमें रोज ऐसा करना चाहिए। फजा ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और जैनब ने पवित्र किताब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। रबाब ने कहा, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि ये पल हमेशा याद रखा जाएगा। वे सब एक छोटे से मेज के चारों ओर इकट्ठा हुई, जहां रंग बिरंगी नोटबुक और कलमें थीं। सभी उत्साह से अपनी सोच और पढ़ाई पर विचार लिखने लगीं। रबाब ने कहा, यह समय बहुत खास है, हमें इसे बांटना चाहिए। उनके बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई, जैसे उन सबके दिल एक साथ धड़क रहे हों। इस खुशी के पल में उन्होंने अपने अपने विचार साझा किए और हंसते खिलखिलाते रहे। एक पल के लिए वे सबने हाथ पकड़े और आंखें बंद कर लीं, एक दूसरे के साथ ध्यान में मग्न हो गईं। उन सभी ने अपने दिलों की गहराई से अल्लाह की रहमत की प्रार्थना की। फजा ने कहा, हम हमेशा इस दिन को याद रखेंगे। नबा ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और जैनब ने कहा, हमारा यह समय भक्तिभाव और शांति से भरा हो। उनकी आत्माएं एक नई रोशनी में जगमगा उठीं। फिर उन्होंने चाय का आनंद लेना शुरू किया, जहां हंसी और कहानियों का आदान प्रदान हो रहा था। जैनब ने अपनी माँ की दिलचस्प कहानी सुनाई, जिससे सभी खिलखिला उठीं। नबा ने कहा, मुझे लगता है कि हमारी ये मीठी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जैसे ही चाय की महक चारों ओर फैल गई, उनके दिल खुशी से भर गए, मानो हर एक कप में उनकी दोस्ती की मिठास समा गई हो। आकर्षक चर्चा के बाद वे अपने पसंदीदा किताबों पर बहस करने लगीं। उनके चेहरों पर जोश और उत्साह की चमक थी। फजा ने कहा, मेरी पसंदीदा किताब तो वह है जिसमें जादू और रोमांच भरा हुआ है। नबा ने उत्तर दिया, मुझे सच्चाई से भरी कहानियां पसंद हैं जो हमें कुछ सिखाती हैं। उनकी बहस में दोस्तों का प्यार और विचारों की विविधता झलक रही थी, जैसे सबका एक ही लक्ष्य था, ज्ञान और खुशी का आदान प्रदान। जब एक बड़ी किताब के चारों ओर वे सब इकट्ठा हुई, तो जैनब ने एक चित्र की ओर इशारा किया जो सबका ध्यान खींच रहा था। रबाब ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम लोगों ने इसे पढ़ा है? यह देखकर कि कैसे चित्र सभी को मोहित कर रहा था, उन्होंने उच्चारण करने का निर्णय लिया। हर एक इमेज के पीछे छुपे अर्थ को समझने की उनकी कोशिश ने उन सबके बीच ज्ञान की एक नई लहर बहा दी।